और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। इंडिगो को आज भी देश भर में कई उड़ानें रद्द हो चुकी है। इंडिगो की आज भी देश भर में कई उड़ानें रद्द। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की 106 फ्लाइट्स रद्द हो गई है। पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो की आज 42 उड़ानें रद्द। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 69 उड़ानें रद्द की गई हैं। तो मुंबई एयरपोर्ट पर 109 इंडिगो फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी है। संकट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 69 उड़ानें रद्द की गई है। तो अभी भी यात्रियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। इंडिगो की आज भी देश भर में कई उड़ानें रद्द हो गई है और ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की 106 फ्लाइट्स रद्द की गई है। तो पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो की 42 उड़ानें रद्द की गई है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 69 उड़ानें रद्द की गई है। तो मुंबई एयरपोर्ट पर 109 इंडिगो फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं। बड़ी खबर आ रही है, पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। आज भी यात्री परेशान हो रहे हैं जिन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना था। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही, किस कदर यात्री परेशान है। जहां पर उन्हें बहुत जरूरी जल्द पहुंचना था कम समय में, वहीं अब घंटों लग रहे हैं, दिन बीत रहे हैं और ये यात्रियों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। चेहरे पर जो परेशानी है वो आंखों के रस्ते भी देखी जा सकती है। लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, रोने जैसे हालात इन लोगों के लिए बन चुके हैं क्योंकि कुछ लोगों को एक तय समय में ही अपने गंतव्य तक पहुंचना था, उनके लिए परेशानी ज़्यादा दिख रही है। तो इंडिगो की आज भी कई उड़ानें रद्द कर दी है। आज दिल्ली एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो 106 फ्लाइट्स को रद्द किया जा चुका है। पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो की 42 उड़ानें हैं जो कि रद्द की जा चुकी है। हैदराबाद एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ से 69 ऐसी उड़ानें हैं जिन्हें फिलहाल इंडिगो की तरफ से रद्द किया गया है। तो मुंबई एयरपोर्ट पर 109 इंडिगो फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, रद्द हैं, कैंसिल हैं ये फ्लाइट्स और यात्रियों की परेशानी इससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नजर नहीं आ रही है। और वहीं आपको बता दें, इंडिगो संकट के बाद रेलवे का बड़ा कदम देखने को मिला है। इंडिगो संकट के बाद रेलवे ने बड़ा कदम उठाया, कई स्पेशल ट्रेनें चलाएगा भारतीय रेलवे। इंडिगो संकट के बीच स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई गई हैं। तो स्पेशल ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी। शहर शहर फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री परेशान हो रहे हैं और ऐसे में रेलवेज आगे आया है। कोशिश की जा रही है कि इन यात्रियों की परेशानी को थोड़ा कम किया जा सके, जिसके चलते कुछ स्पेशल ट्रेनें रेलवेज की तरफ से चलाई जा रही हैं। इंडिगो संकट के बीच स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई गई है। स्पेशल ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि किराया भी लगातार बढ़ रहा है और लगातार यात्रियों की शिकायत थी कि जो दूसरी फ्लाइट्स हैं, जो दूसरी कह सकते हैं कंपनियां हैं, वो लगातार जो फेयर है उसमें इजाफा कर रही है और इससे यात्री परेशान हो रहे हैं। 10,000 का टिकट है वो 70,000 में मिल रहा है। तो ऐसे में रेलवेज की तरफ से एक बड़ा कदम देखने को मिला जहां पर स्पेशल ट्रेनें बढ़ा दी गई हैं और ऐसे ही यात्रियों को सुविधा मिले, इसलिए प्राथमिकता पर इन ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है, कोचेज ऐड किए जा रहे हैं। तो शहर शहर फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। सुनाते हैं आपको कि आखिर क्या कह रहे हैं लोग। अभी तो सुबह मैं 7 बजे से वेट कर रहा हूँ, लाइन में खड़ा हूँ। अभी लगभग 10 समथिंग से एग्जैक्ट 10:30 हो चुका है। अभी तक मैं 2.5 घंटे मतलब समथिंग 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वेट किया लाइन में। अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अभी टिकट मिला है लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है 6:40 तक वेट कीजिए, अगर कुछ होगा तो मिलेगा। यही है। ओके, थैंक यू। मोहम्मद रैयान है दमाम से रांची के लिए। सुबह 12:30 बजे थी, लेकिन मैसेज आया कल ही, हम रात में मिल गया मैसेज, कैंसिल हो गई रांची वाली। तो यहाँ अभी 6 बजे से लगा हूँ, अभी 3-4 घंटे हमने लगभग 10 बजने वाला है। अभी पर उन्होंने दिया कि दूसरा एयरलाइंस बोले 3 बजे जाएगी, फ्लाइट नंबर दूसरा है और टाइमिंग 3 बजे। अभी जा रहे देखें वो कंफर्म होता है कि नहीं होता। उन्होंने बताया कि 3 बजे फ्लाइट होगी जो 12:30 बजे थी। इंडिगो ने एक्स्ट्रा पैसा लिए कि वही पैसे? नहीं, पैसा से कुछ नहीं लिए, खाली हरासमेंट हमारी हुई है कि हम लोग खड़े रहे हुए हैं। जो हमारा जो दूसरा बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम था वो काम छूट गया। हमने पहुंच जाना था 2 बजे, लेकिन अभी 3 बजे यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होगी। किसी भी तरह का कंपनसेशन इंडिगो की तरफ से दिया गया है आपको? ना, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं जी। आपका नाम क्या है? असद महमूद। असद महमूद, दमाम से आ रहा हूँ मैं। कनेक्टिंग फ्लाइट दमाम से रांची। तो देखिए यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोगों की जो इमरजेंसी काम थे वो भी अब कह सकते हैं कि प्रभावित हुए हैं और कुल मिलाकर ये बड़ा नुकसान है इन यात्रियों का जो एक मोटी फीस चुकाते हैं अपने फेयर्स के लिए और उसके बाद भी इंडिगो की
फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू से हमारे साथ रमन सैनी जुड़ गए हैं। तो देखिए, जिस तरह से लगातार रमन यात्री परेशान हो रहे हैं, चेहरों पर दुख झलक रहा है, कुछ यात्री रोते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि समय सीमा बहुत प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर प्रभावित हुई है। अगर किसी को 2 घंटे के अंदर ही अपने गंतव्य तक पहुंचना था तो उसे दिनों का वक्त लग रहा है और ये जो पीड़ा है यात्रियों की वो चेहरे पर दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल गीतू, देखिए पूरे देश के अंदर जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट के ऑपरेशंस जो हैं वो कैंसिल हुए, उसके बाद पैसेंजर्स को जो है वो भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम वो एयरपोर्ट, चाहे वो दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें या फिर बेंगलोर की बात करें, वहाँ पर एक जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। लेकिन अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में स्थिति थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई जरूर नजर आई है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो जम्मू में जो 18 फ्लाइट्स आज यहाँ से उड़नी है, उनमें से 10 फ्लाइटें जो हैं वो सीधे तौर पर इंडिगो एयरलाइंस की, और इनमें से 3 फ्लाइट कैंसिल है और 7 फ्लाइट जो है वो रिज्यूम किए गए। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, इंडिगो के जो काउंटर्स हैं उन पर बाकायदा पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद अपनी टिकट्स कंफर्म करवाकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि जम्मू में जो है वो स्थिति जो है वो थोड़ी सी बेहतर जरूर नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे साथ यहाँ पर ये कुछ लोग भी मौजूद है। सर, ये बताइए, आप लोग इंडिगो की फ्लाइट से जा रहे हैं? हाँ जी सर, इंडिगो से। क्या बताया जा रहा है? अभी तक फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, आज क्या स्टेटस बताया गया है? इन्होंने अब बताया 8 तारीख के लिए हमने हैदराबाद जाना था, तो आज के लिए फ्लाइट थी तो वो कैंसिल हो गई। अब इन्होंने 10 के लिए बताया। हैदराबाद की फ्लाइट कैंसिल हुई है? हाँ, हैदराबाद की कैंसिल हो गई। तो अभी अब क्या कुछ आपके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं? कुछ नहीं, अब नेक्स्ट तो बता दिया इन्होंने, तो अब देखते हैं अब क्या होगा नेक्स्ट। सर, आपको कहाँ जाना है? सर, मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। श्रीनगर जाना है। तो क्या बताया जा रहा है अभी, क्या ऑपरेशन? वही जानकारी के लिए आए हैं, जानकारी पूछने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कल तक तो जिस तरीके से पूरी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी तो एक कहीं ना कहीं डर का भी माहौल बना हुआ था कि फ्लाइटें कैंसिल हो जाएंगी। बोले -0 में जा रहा है, इसलिए बोले कि कोई जानकारी क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम एक बार इनके जो अटेंडेंट हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ है। सर, ये जस्ट जानना चाहते हैं कि अभी टोटल कितनी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं जम्मू से और कितनी चल रही हैं, कितनी कैंसिल्स हैं? सर, 7 फ्लाइट्स आर ऑपरेशनल, 3 फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड और 7 जो है वो चल रही हैं ऑन टाइम। देखिए, 7 फ्लाइटें जो हैं वो ऑन टाइम चल रही हैं, 3 फ्लाइटें जम्मू से कैंसिल हुई हैं। लेकिन अगर देश के बाकी हिस्सों की बात करें, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, जैसे लोगों को उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर से भी फ्लाइटें जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, लेकिन जम्मू में हालात जो हैं वो थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने कल देखा कि सरकार की तरफ से बाकायदा जो इंडिगो एयरलाइंस है उससे बातचीत की गई और खासतौर पर जो है वो कहा गया कि ये ऑपरेशन जल्द से इनको रिस्टोर किया जाए। और उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस ने भी बाकायदा एक ट्वीट किया है, वी आर सॉरी करके एक ट्वीट जो है इंडिगो की तरफ से आया है कि जो इनकन्वीनियंस हुआ है पब्लिक को, पैसेंजर्स को, उसके लिए उन्होंने सॉरी फील किया और जल्द से जल्द सॉरी फील किया है। रमन, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से यात्री परेशान हो रहे हैं, अगर समय रहते उन्हें बता देते उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो कम से कम उन्हें इतनी राहत तो होती कि घर से ना निकलते, अब अपनी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करते। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और रजनीश, अगर हम बात करें दिल्ली की तो यहाँ पर कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हैं, क्या लग रहा है कुछ फ्लाइट्स रिज्यूम हो पाई हैं या कितना वक्त और लगेगा? देखिए गीतू, इंडिगो की तरफ से कहा गया था कि दोपहर बाद से चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी और वो इस पर जो है काम कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से सरकार ने और डीजीसीए ने जिस तरीके से बातें कही थी, सरकार ने कई जो है वो नियमों में छूट दी थी, कई नियमों को ढील दी थी, उसके बाद इंडिगो का ये कहना है कि दोपहर के बाद वो जो अपने ऑपरेशन से उनमें कुछ सुधार जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन तब तक जो है वो आईजीआई एयरपोर्ट पे जो लोग इंडिगो से अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए पहुंचे थे, वहां पर तमाम जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसी का नतीजा ये था कि लोगों का जो पेशेंस है वो अब जवाब दे रहा है। हालांकि इंडिगो की तरफ से ट्वीट जरूर किया गया है कि वी आर सॉरी, लेकिन इतने ट्वीट करने भर से लोगों की दिक्कतों को जो है वो निदान नहीं हो पा रहा। हालांकि रेलवे की तरफ से वैकल्पिक जो है वो
व्यवस्था की गई है। लेकिन आप गीतू समझिए कि जो लोग फ्लाइट से सफर कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा है महत्वपूर्ण कि वक्त का, अगर वक्त जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कम समय में अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए लोग फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर वही चीजें रेल के जरिए सफर करेंगे तो उन्हें ये कई घंटों और कई सफर में तो कई दिनों का भी जो है वो वक्त लगता है। तो ऐसे में इंडिगो की तरफ से जिस तरीके की व्यवस्था की गई है उससे लोग सहमत नहीं है, उससे जो है वो लोग इत्तेफाक नहीं रखते। उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके की दिक्कतें थी तो पहले ही उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। और कई मामलों में ये भी देखा गया है कि इंडिगो अभी भी टिकट बेच रहा है, हालांकि वो फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी इस बारे में जानकारी नहीं है, कई लोगों को टिकट भी मिली है। तो ऐसे में इंडिगो के जो विश्वसनीयता है उस पर सवालिया निशान लग गया है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इंडिगो ने कहा था कि दोपहर बाद से जो तस्वीर है वो बदलने लगेगी, ऑपरेशंस में सुधार होगा, तो अब देखने वाली बात होगी कि जो बातें इंडिगो की तरफ से कही जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई होगी। ये दोपहर बाद जिस तरीके का सिस्टम शुरू होगा तब ये एनालिसिस किया जाएगा कि इंडिगो वाकई में अपने बयान जो दे रहा है वो उस पर कायम है, कायम रहते हुए। रजनीश, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि तकरीबन 1000 फ्लाइट्स इंडिगो ने कैंसिल कर दी है। क्या इतनी ज्यादा विकट परिस्थिति थी? अगर हम कह सकते हैं डीजीएमओ की तरफ से किसी तरह का बयान भी सामने आ रहा है तो ये कुल मिलाकर ये माना जाए कि जिस तरह से नियमों में बदलाव हुआ तो 1000 फ्लाइट्स प्रभावित हो गई है। देखिए गीतू, ये नियमों में बदलाव एकदम से तो नहीं हुआ होगा, हालांकि इंडिगो को इस बात का अंदेशा जरूर होगा कि इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, इस तरीके के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए एहतियातन इंडिगो को पहले ही जो है वो अपनी व्यवस्था, अपने ऑपरेशंस में सुधार कर लेना चाहिए था। अपने कर्मचारियों की संख्या को जो है वो फ्लाइट्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया और यही इसका नतीजा ये हुआ कि जो पूरा ऑपरेशन था वो कोलैप्स कर गया। 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई, लाखों लोग जो है वो इस समय काफी जो आप तस्वीर भी सामने आ रही है कि लाखों लोग, चाहे वो आईजे एयरपोर्ट पे हो, मुंबई एयरपोर्ट पे हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, तमाम जगह लोग परेशान हैं। और कई तस्वीरें तो ऐसी भी मुंबई से आई थी कि लोग जो है वो जो टिकट काउंटर था उसके ऊपर तक चढ़ गए और अपना गुस्सा जो है वो दिखाने लगे। कई मामलों में लोग रोते हुए नजर आए, कई मामलों में लोग भावुक नजर आए। उनका ये कहना था कि उनको अपने गंतव्य स्थान तक टाइम से पहुंचना था लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, इसीलिए कई चीजों में नुकसान उनको उठाना पड़ा। बिल्कुल रजनीश, और इस वक्त भी यात्री परेशान हो रहे हैं। 106 फ्लाइट्स जो है दिल्ली में कैंसिल हो गई। आप हमारे साथ बने रहिएगा, रमन आप भी बने रहिएगा। और बता दें अपने दर्शकों को कि देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स में रुकावट पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि भारत सरकार ने इंडिगो की सर्विस में आई रुकावट की हाई लेवल जांच कराने का फैसला किया है। तो मिनिस्ट्री ने कहा कि जांच में पता लगाया जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ, जहां भी जरूरी होगा वहां जवाबदेही तय की जाएगी और सही कार्रवाई होगी। तो भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएं ताकि यात्रियों को दोबारा ऐसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। वहीं इंडिगो फ्लाइट्स में सर्विस में रुकावट के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक 24/7 कंट्रोल रूम भी बनाया है जो स्थिति पर रियल टाइम नजर रख रहा है, जिससे कि तुरंत सही कदम उठाए जा सके और असरदार कोऑर्डिनेशन हो सके। जैसे ही कोई समस्या आए उसे तुरंत हल किया जा सके, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डीजीसीए के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस ऑर्डर को तुरंत असर से रोक दिया गया है। एयर सेफ्टी से कोई समझौता किए बिना ये फैसला पूरी तरह से यात्रियों के हित में लिया गया है, खासकर सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, मरीज और अन्य लोगों के लिए जो जरूरी जरूरतों के लिए समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर करते हैं। कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, अपने दर्शकों को हम वो तस्वीरें भी दिखाते ही। देखिए 10 तस्वीरें हैं किस तरह से जो यात्री वो परेशान हो रहे हैं। लंबी कतारें यहाँ पर दिख रही हैं, सिर्फ इसलिए परेशान है कि उन्हें अभी तक ये पता नहीं चल पाया है उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है नहीं हुई है, उन्हें क्या वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, रिफंड कैसे मिलेगा। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। और ये इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि जो यात्री बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कोई अपना टिकट दिखा रहा है, किसी के जो दर्द है वो आंखों से छलक रहा है क्योंकि जिनको अपने समय पर पहुंचना था वो देर हो चुके हैं, यानी देरी से पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य
गंतव्य तक, और ऐसे में कुछ ऐसी जगह थी जहां पर लोगों को तुरंत 2-3 घंटे के अंदर ही अपने गंतव्य तक पहुंचना था, लेकिन अब कोई हालात, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही इन लोगों के लिए कि वो मौके पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। तो ये भी एक समस्या है कुछ लोगों के लिए। बहुत जरूरी काम भी लोगों के होते हैं जिन्होंने निपटाना होता है कम समय में, और ऐसे में ये समस्या लगातार बनी हुई है। यात्री बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। रुक करते हमारे संवाददाता रमन का। रमन, अपने दर्शकों को हमें 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें हमने देखा यात्री किस कदर परेशान हो रहे हैं। उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है या फिर रिज्यूम हो जाएगी, या उसकी व्यवस्था क्या है, वैकल्पिक तौर पर वो कहाँ जाए। तो ये तमाम परेशानियां आज भी हमें दिख रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप में पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन जो हैं वो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं ताश के पत्तों की तरह धराशायी होते हुए नजर आए। एक के बाद एक पहले फ्लाइट डिलेट होना शुरू हुई और उसके बाद कैंसिलेशन के ऊपर आ गई। तो जो लोग आनंद फानंद में जिन्होंने अपनी ट्रैवल जो है वो शेड्यूल किए थे, जिनको समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना था, अपने जरूरी कामकाज को निपटाना था, और अचानक जब फ्लाइट कैंसिल होना शुरू हो गई तो निश्चित रूप में उनका दर्द जो है वो आंखों से झलकता हुआ हमने एयरपोर्ट्स पर देखा। कल हम जब यहाँ पर आए थे तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो बहुत चिंतित थे, जिनको बहुत जरूरी काम थे, अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे थे। ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। हालांकि सरकार ने ये जरूर दावा किया है कि अब अतिरिक्त डब्बे और अतिरिक्त ट्रेनों को जो है वो चलाने का सिलसिला शुरू किया गया है कल देर शाम से, ताकि लोगों को थोड़ी बहुत सहूलियत मिल सके। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहें, फ्लाइट की स्पीड से तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जरूर है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन की स्पीड से वहां पर पहुंच पाए। लेकिन ट्रेन की टिकटों को भी बुक कराने में तमाम तरीकों की दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल जम्मू में स्थिति जरूर थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन देश के बाकी जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहां पर अभी भी इंडिगो का जो पूरा का पूरा फ्लाइट ऑपरेशन है वो रिज्यूम नहीं हो पाया है। बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं, जो फ्लाइटें चल रही हैं वो भी पूरी तरीके से डिलेड चल रही हैं। तो ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासतौर पर जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, यानी कि जिनका जम्मू से दिल्ली और फिर दिल्ली से आगे किसी को अब्रॉड जाना है, किसी को कलकत्ता जाना है, किसी को मुंबई जाना है, किसी को हैदराबाद जाना है। तो उनकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स है उनका शेड्यूल जो है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा रहा है। तो ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं कि जब यहां से दिल्ली ही टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे तो आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट जो है वो कैसे पकड़ेंगे। तो ये तमाम तरीके की दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है कि जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनको यहां पर आने के बाद मालूम चलता है कि देखिए उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अगर प्रीवियर इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए तो वो अपनी टिकटों को कैंसिल करवाकर उस हिसाब से अपना पैसा रिफंड ले लें, लेकिन यहाँ पर जब वो रिफंड की भी बात करते हैं तो उनको फिर नियमों का हवाला दिया जाता है कि आपको 5 से 7 दिन का इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। तो तमाम तरीके की दिक्कतें जो हैं वो पैसेंजर्स को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं, और उन दिक्कतों के लिए कहीं ना कहीं इंडिगो एयरलाइंस जो है वो पूरी तरीके से जिम्मेवार होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जैसे रजनीश भी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अचानक डीजीसीए की तरफ से ये फैसला ले लिया गया होगा। पहले से उनको प्रीवियर इन्फॉर्मेशन रही होगी कि इस तरीके की जो सिस्टम है वो बनाया जा रहा है, ताकि जो भी फ्लाइट क्रू होंगे उनको बाकायदा पूरी तरीके से रेस्ट मिल सके, ताकि जो वो जब उड़ान भरें, जब वो फ्लाइट में रहें तो जो यात्री होंगे, पैसेंजर होंगे, उनको किसी तरीके का रिस्क या कोई दिक्कत जो है वो फेस ना करना पड़े। तो लगातार अगर आप देखेंगे जिस तरीके से देश भर के अंदर इस समय इंडिगो फ्लाइट के ऑपरेशन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अवरुद्ध हुए हैं, उससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी समय है, जो इंडिगो प्रबंधन है वो चाहे तो अपने पैसेंजर से कनेक्ट करके कम से कम उन्हें ये बताए कि उनकी कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, कितनी रिज्यूम हो रही है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ लोगों का कहना है। बहुत अर्जेंट मुझे जाना था, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। मैं ट्रेन से भी मैं देख रही हूँ तो ट्रेन का भी टिकट नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये बोलूँगी कि मतलब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की दिक्कत ना हो। बहुत सफ़र करती है पब्लिक। यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कैंसल्ड है और आज ही मेरी फ़्लाइट है, तो अब मुझे दिल्ली पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो सैन फ्रांसिस्को की वो दिल्ली से। बट इंडिगो एयरलाइंस वालों ने रीशेड्यूल किया उसको, इंदौर टू गोवा आज की किया, और अब हम यहाँ आ रहे हैं तो हमको बता रहे हैं कि आपकी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, और ना ही हमारे पास कोई मेल की इन्फॉर्मेशन है, ना ही कोई मैसेज की इन्फॉर्मेशन है। कुछ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई अभी तक। मैं मेरी फैमिली के साथ हम लोग ट्रिप पे गए थे, और विशाखापट्टनम से वाया हैदराबाद हमारी फ़्लाइट थी जो इंदौर लैंड होने वाली थी। 2 लेग थे, तो हैदराबाद वाली कैंसिल हुई। फिर हमने वाया चेन्नई वाली फ़्लाइट बुक करवाई, उसमें हमको 6 आवर्स का डिले हुआ। उसके बाद भी वो कैंसिल हुई, मतलब लास्टली हमको बोला कैंसिल हुई। विशाखापट्टनम में मदर फादर की फ़्लाइट थी बेंगलोर से इंदौर वाली, वो कैंसिल हो गई। कल का मैंने पूछा, देयर इज़ नो रीशेड्यूलिंग, कल सारी फ़्लाइट्स बंद है इंडिगो की।
और परसों की इन्होंने अभी दी है और ये अभी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि वो फ्लाई करेगी भी या नहीं करेगी।